ठीक है। तो जो होस्टिंग है ना, मेरे पास ऑलरेडी मैंने होस्टिंग परचेज़ की हुई है, सोल्यूशन, ठीक है। ये सी पैनल है, ये मैंने होस्टिंग ऑलरेडी परचेज़ की हुई है, ठीक है। तो अच्छा, जब भी आप कोई होस्टिंग परचेज़ करते हो तो वो उसके साथ ना आपको ये पैनल की एसेस देता है। ये जो मैंने लिखा हुआ है ना 2083, ये लिखा हुआ आता है साथ, ठीक है। इससे मतलब पता लगता है कि ये सी पैनल की एसेस दी है इसने, इससे थ्रू हम वर्क करेंगे, ठीक है। अब ये देखो सी पैनल ओपन हुआ, थोड़ा सा लेट है, पता नहीं क्यों कर रहा है लेट। ओके, ठीक है। तो कौन सी वाली में खुला हुआ है, ठीक है। उसके बाद मेरा ख्याल यही है पासवर्ड, देख लेते हैं ट्रायल। अच्छा, तो इस तरह ये होता है सी पैनल, इसे बोलते हैं सी पैनल। ये हम जब किसी से मतलब कोई काम करवाना चाहते हैं तब हम इसे सी पैनल की एक्सेस देते हैं। ये होता है सी पैनल। इसको हम देते हैं ताकि हमें कोई वेबसाइट, किसी ने अगर वेबसाइट को अगर वर्डप्रेस इंस्टॉल करनी है या कुछ भी ऐड करना है, जो भी करना है वो इससे थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये इंटरफेस, सेम इंटरफेस है, वही वाला इंटरफेस आ रहा है जो सा मैंने आपको प्रो फ्री होस्टिंग में दिखाया था। लाइक इसमें भी नहीं आया, जो सा प्रो फ्री होस्टिंग का इंटरफेस है सेम टू सेम, हर होस्टिंग का इंटरफेस सेम होता है, ठीक है। बस लॉगिन जो सा था वो मेथड थोड़ा सा डिफरेंट था, क्योंकि वो फ्री में होस्टिंग प्रोवाइड कर रहा था, इसलिए हमें मेथड थोड़ा चेंज था, इस वजह से ये। अदरवाइज़ अगर आपको कह रहे कोई प्रॉब्लम ना आए ना, तो WP लोकल ये कर सकते हो आप। WP लोकल यूज़ कर सकते हो, इसको ईजीली है, ये बहुत ज़्यादा ईजी है। इसमें वर्डप्रेस आराम से वेबसाइट जो सी आप डिज़ाइन कर सकते हो। ये 450 MB का है, ये कर लो इंस्टॉल। इससे क्या होगा कि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चला सकते हो आप, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट देता है ये ना WP लोकल WP, ठीक है। तो ये इंस्टॉल कर लो। अदरवाइज़ आपको सी पैनल की अगर एक्सेस है, किसी के पास नहीं है, तो वो भी यूज़ कर सकते हो। दो ऑप्शन है। तीसरी जो ऑप्शन थी हमारे पास, एक ये थी कि हम वैम्प या जैम्प सर्वर डाउनलोड कर लें, ठीक है। तो काफ़ी सारी ऑप्शन है वर्डप्रेस को यूज़ करने के लिए, एक नहीं है, एक से काफ़ी ज़्यादा है। तो जो आपको ठीक लगे वो आप कर लो। तो अभी पता नहीं क्यों लेट थोड़ा सा ओपन हो रही है होस्टिंग, बाकी ब्राउज़र तो ठीक ओपन हो रहे हैं, पर ये लेट हो रही है। सेंड कर दूंगा, आप कैसे ओपन करोगे? इसमें मेरी सारी वेबसाइट्स पड़ी हुई हैं ना, काफ़ी सारी। एक मिनट बस ये ओपन हो जाए, पता नहीं क्या है इशू, क्यों क्या आ रहा है, इतना टाइम लेता नहीं है। चलो कोई बात नहीं, जब तक ये इधर है हम अपना काम कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर डोमेन ढूंढना, ये देखो ये डोमेन है। अगर मैं डोमेन पे क्लिक करता हूँ तो अभी डोमेन पे क्लिक कर रहा हूँ, तो देखते हैं कितनी डोमेन्स मैंने ऐड की हुई हैं टोटल। तो पता नहीं, तो ऐसे ही हो जाता है। मैं तो देख रहा हूँ, ओहो ओके, ठीक है। अब थोड़ा सा फिर भी ठीक है, थोड़ी सी चल रही है। हम सीधा जाते हैं डोमेन। ओके, अब सर्च हो रही है, ये देखो 1 2 3 4 और 5। अब देखो ये सब ASNSolution.online। अब ये हम यूज़ कर सकते हैं, ये सब इसका पार्ट है। किसका सब पार्ट है? ASN Solution का, ये मेन का है। इसका सब पार्ट क्या है? ये वाली, ये डोमेन ऐड की हुई है हमने, हम इसे अब यूज़ कर सकते हैं। तो यूज़ कैसे करना है? सबसे पहले तो आपने क्रिएट करनी है न्यू डोमेन, क्रिएट करनी है, ठीक है। न्यू डोमेन जैसे ही आप क्रिएट करते हो
ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर सब डोमेन आती है। सब डोमेन कैसे क्रिएट करनी है, आपने वापस जाना है, वापस जाके ये सब डोमेन लिखा हुआ है, इस सब डोमेन पे क्लिक कर देना है। ठीक हो गया। यहाँ से आपने ये यहाँ से डोमेन, मेन डोमेन जो सी होगी वो एक्सेप्ट करनी है। लाइक अगर ये इनमें से कोई भी है वो आपने पहले एक्सेप्ट कर लेनी। मतलब अगर मैंने ASN सोल्यूशन बनाने इसकी सब पार्ट क्या होगा, लाइक मैं कोई भी नेम डाल देता हूँ इससे पहले, तो वो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब पार्ट हो जाएगा। लाइक मैंने ये देखो काफ़ी सारी बनाई है, ये सब डॉट ASNsolution.com, ये देखो इलास्टिक फिश अकेडमी, ये एप्लिक होम डिज़ाइन ASN सोल्यूशन, मतलब ये काफ़ी ये बनाई हुई है। अब इसे हम यूज़ कैसे करेंगे, अब इसे हमें यूज़ करने के लिए हमें वापस जाना पड़ेगा। इसी तरह सेम प्रोसेस है, नीचे लास्ट पे आओ, लास्ट पे यहाँ पर नहीं तो लिखा होगा सॉफ्ट, अगर नहीं लिखा तो ये देखो, ये इतने ज़्यादा कुछ भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो मुझे तो वर्डप्रेस पे ही करना है वर्क, तो मैंने वर्डप्रेस पे क्लिक कर दिया। ओके, तो जैसे ही मैं वर्डप्रेस पे क्लिक करूँगा वर्डप्रेस का इंटरफेस ओपन होगा। ओके, तो ये वर्डप्रेस पूछ रहा है इंस्टॉल। अब देखो अगर मैं इंस्टॉल पे अभी क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो मैं इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ। अब वो पूछ रहा है किस पे इंस्टॉल करना चाह रहे हो, मैं उसको बताऊँगा सब डॉट ASNsolution.com में ये क्या कर दो, ऐड कर दो। अब देखो मैंने इसका नेम चेंज कर देना, ठीक है, मैं इसका नेम कुछ भी डाल दूँ, माई ब्लॉग ही रहने देता हूँ अभी के लिए, तो ठीक है, मैंने माई ब्लॉग ही रहने एडमन, इसकी जगह मैं एडमन 1 2 3 दे देता हूँ। 1 2 3 क्यों लिखा, क्योंकि मैंने ये यूज़ करनी है। अब देखो बाकी सारा वही सेम रहेगा, या तो मैं क्विक इंस्टॉल कर दूंगा या लास्ट पे जाके इंस्टॉल का ऑप्शन होगा वो कर दूंगा। तो सॉरी गलत हो गया, गलत क्लिक हो गया, ठीक है। इंस्टॉल ASN सोल्यूशन कहाँ गया, सब डॉट ASNsolution.com, सेम वैसे ही रहने देंगे, सिर्फ मैं एडमन का पासवर्ड एडमन 1 2 3 दूंगा और लास्ट पे जाऊंगा। लास्ट पे जाने के बाद मैं इसको इंस्टॉल पे क्लिक कर दूंगा। अच्छा, प्लीज़ पासवर्ड लेंथ 18, मतलब लेंथ कह रहा है कि अच्छी दो थोड़ी सी, तो ऐड लगा देते हैं, थोड़ा सा नहीं आ रहा, ऐड के बाद डॉट एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो क्या कह रहे हो, अभी भी कह रहा है मस्ट बी पासवर्ड, जी जी, ये जो डोमेन है ये तो फिर परचेज करनी पड़ेगी। नहीं, मैं आपको सेस दे दूंगा ना, अभी मैं आपको सेस दे दूंगा सबको कि आप जो जो उनसे नेम होंगी जिसका मुझे बना के सेंड कर दो, मैं आपको ना उसकी ना वर्डप्रेस इंस्टॉल करके दे दूंगा, ठीक है। अच्छा, वो एक्सेप्ट कर रहा है, वो कह रहा है कि ना कोई पासवर्ड ना लेंथ ही रखो, ये वाला, वो मुझसे वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा पासवर्ड। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ अभी के लिए, ठीक है। वो कह रहा है लेंथ ही थोड़ा सा पासवर्ड रखो, तो मैं लेंथ ही रख लेते हैं जब कह जो रहा है, ठीक है। ये इंस्टॉल हो रही है, सेम प्रोसेस है, कुछ नहीं चेंज हुआ, सिर्फ क्या चेंज हुआ है, लॉगिन का चेंज हुआ है, ठीक है। अब ये इंस्टॉल हो गई है, ये देखो इसमें इंस्टॉल हो गई। अब मैं WP पे एक बार ओपन करता हूँ, देखो परफेक्ट है, सारा कुछ परफेक्ट सेम टू सेम उसी तरह। अब ये गड़बड़ नहीं करेगा, जो सा वो प्रो फ्री होस्टिंग ना कभी उड़ जाता है, कभी अकाउंट बंद हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, ये वो चीज़ नहीं करेगा, ठीक है। मैं एक बार लॉग आउट करूँगा, क्यों करूँगा लॉग आउट, क्योंकि मैं एक बार पासवर्ड लगा के इसको एक बार पासवर्ड लगाऊंगा, ताकि नेक्स्ट जब भी मैं ओपन करूं तो मुझसे पासवर्ड तो मैंने देना है, मैं सेव कर लूँगा पासवर्ड एक बार, ताकि जब नेक्स्ट मैं कभी ओपन करूं तो मुझसे पासवर्ड मांगे तो मैं उसे अदरवाइज़ मैं नोटपैड पे ओपन करके यहाँ पर लिख लूँगा एडमिन और यहाँ पर ये पासवर्ड लगा देता हूँ और मैं इसको अभी के लिए ऐसे ही रहने देता हूँ। अभी तो मेरी लॉगिन है तो मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो
इसने अभी लॉगिन ही रहना है, क्योंकि मैं अभी होस्टिंग यूज़ कर रहा हूँ। ये देखो मैं अभी ये यूज़ कर रहा हूँ ना, इस वजह से इसने अभी लॉगिन ही रहना है, इसने लॉग आउट नहीं होना, ठीक है, इसलिए लॉग आउट नहीं हो रहा। अब अभी हो गया क्योंकि मैंने खुद लॉग आउट किया, एडमिन लिखा, एडमिन लिखने के बाद मैंने पासवर्ड ये लिखा, ठीक है, सेम पासवर्ड वही दिया, ओके। और मैंने क्या किया, लॉगिन किया और मैंने एक बार पासवर्ड सेव कर दिया। अब नहीं मुझे टेंशन, ठीक है। अब जब भी कभी लॉग आउट हुई मैंने पासवर्ड देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट मेरा पासवर्ड खुद ही आ जाएगा, मैं एडमिन लिखूंगा डायरेक्ट पासवर्ड आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अपीयरेंस में जाके अब कोई गड़बड़ नहीं होगी, कोई मतलब पहले तो ना अभी एरर आ जाते थे, कभी किस में एरर, कोई कुछ मतलब कभी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, अब वो चीज़ नहीं आएगी, अब स्मूथली चलेगा, ठीक है। जैसे भी यूज़ कर लो मर्जी, सब डोमेन बना के मैं आपको दे दूंगा, डिफरेंट सब डोमेन, ठीक है, वो आप यूज़ कर लो। तो अगर किसी ने WP लोकल यूज़ करना है वो बेस्ट है, वो यूज़ कर लो, ऑफलाइन भी यूज़ हो जाएगा, ऑनलाइन भी यूज़ हो जाएगा, ठीक है। दो आपके पास मेथड है, जो सा मर्जी यूज़ कर लो, ठीक हो गया। जो आपको अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हो। तो अभी होती है, अच्छा आ गया, ठीक है। तो पॉपुलर में जाते हैं, पॉपुलर में जाके हमारे पास पता नहीं क्या है, स्लो बहुत है, थोड़ा चल रहा है। नेट इशू कह सकते हो, मैं कल WP मैं भी लोकल ना इंस्टॉल कर लूँगा, वो थोड़ा फास्ट हो जाएगा इससे। अच्छा ये एस्ट्रो है, ये हम एस्ट्रो पे ऑलरेडी वर्क कर रहे थे, मैंने एस्ट्रो इंस्टॉल कर लिया। बेशुमार किस्म के थीम है, मैंने एक्स्ट्रा एक्टिव किया। थोड़ा सा फास्ट वर्क करूँगा, यहाँ तक मैंने सारा वर्क बताया हुआ है आपको। और एस्ट्रा ऑप्शन में जाना है, सेम प्रोसेस है, एस्ट्रा ऑप्शन में जाके एस्ट्रा के जितने भी प्लगइन थे इसके रेलिवेंट तो एक्टिव कर लो, ठीक है। ये देखो सब प्लगइन एक्टिव हो रहे हैं ऑटो, मैंने सारे एक बार क्लिक कर दिए सारे। ओके सब प्लगइन एक्टिव हो गए, ठीक है, परफेक्टली हो गए। अब सिर्फ सिंपल करना क्या, पेजेस पे जाना है। हेडर बनाना बताया हुआ था, हेडर आप इजीली जैसे मर्जी यूज़ कर सकते हो। पानी देना, पानी एक मिनट में पानी पी लूँ ज़रा। ओके सिंपल वर्क क्लोज करो, होम लिखो, ठीक है, होम लिखा और पब्लिश कर दिया, ठीक है। हमारे पास मुझे सिर्फ अभी होम पेज चाहिए, बाकी मैंने प्रोसेस से सेम टू सेम बताया हुआ है, उसी तरह करना है। प्लगइन में आओ, प्लगइन में आने के बाद आपने सिंपल कौन सा प्लगइन इंस्टॉल करना है, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था, एलिमेंटर, ठीक है। एलिमेंटर पेज बिल्डर है, ये इंस्टॉल करना है। आज एलिमेंटर पेज बिल्डर को हमने जो इसका इंटरफेस है ना वो सारा का सारा हमने देख लेना है। अब थोड़ा सा नेट भी लगता फास्ट हो रहा है, अब वर्क थोड़ा सा फास्ट किया इसने, ठीक है, हाँ देखो अब फास्ट हुआ है, ठीक है। पेजेस में दोबारा जाओ, पेजेस में ये होम बना हुआ है, होम पे लाइक क्लिक करो, इस पे होम पे एडिट पे क्लिक करो पहले, जैसे फिर स्लो हो गया। एडिट पे क्लिक कर दो, सामने देख लो आपके पास एडिट विद एलिमेंटर आता है, एलिमेंटर पे क्लिक कर दो।
अच्छा, अब ये देखो सेम प्रोसेस है, सारा कुछ वो सेम आ गया। यहाँ से आपने, मैं अभी आपके लिए आपको थोड़ा सा और गाइड कर रहा हूँ ताकि और मज़ीद चीज़ें अच्छी क्लियर हो जाए। अब देखो मैंने 2 पोर्शन ले रहा हूँ। अच्छा, एक पोर्शन में मैंने क्या लगाया, इमेज, ठीक है। एक में इमेज लगाई। इमेज अभी मुझे न्यू लेनी पड़नी है क्योंकि वो ख़त्म हो गया। कोई मीडिया लाइब्रेरी में देख लो कोई इमेज नहीं पड़ी, तो हमें क्या ऐड करनी पड़ेगी, इमेजेस। तो मैं देखता हूँ कहीं इमेजेस हमारे साथ ना काफ़ी सारी मिल जाए। लाइक गेमिंग फेस न्यू। ओके, इसके पास काफ़ी सारी इमेज पड़ी हैं, 1 2 3 4 5 6 7। मैंने टोटल 7 इमेज उठाई और मैंने क्या किया, अपलोड कर दिया। एक टाइम पे कितनी मर्ज़ी इमेज अपलोड कर दो, ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई कुछ नहीं है कि आपने क्यों की ये वो, ठीक है। आपने जितनी चाहते हो इमेज इंस्टॉल कर दो। ये एक बार होने दो। ओके, तो हो गया फास्ट। अच्छा, अब देखो मैंने ये इमेज अपलोड की है, यहाँ पर आई, ठीक है। अब ये यहाँ पर मैं कुछ और समझाना चाह रहा हूँ। अब आपके लिए थोड़ा सा और भी मज़ीद अच्छी चीज़ें बननी स्टार्ट हो जाएगी। ये देखो मैंने ये टेक्स्ट लिया, ठीक है, और मैंने इसके बाद ये एक टेक्स्ट लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर टेक्स्ट है ऑलरेडी, मैंने इसी टेक्स्ट को कॉपी किया और यहाँ पर 3 बार पेस्ट कर। ये देखो ये टेक्स्ट कुछ इस टाइप का नज़र आ रहा है, अभी के लिए कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। अब देखो इनके दरमियान मुझे फासला चाहिए। ये तो मिडल, ये तो ठीक है। अब अगर मुझे इन दोनों के दरमियान फासला चाहिए तो मैं क्या करूँगा। अभी देखो इसके दरमियान भी फासला चाहिए। अगर मैं यहाँ, तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इस पर क्लिक करके यहाँ से इसको मैं मिडल में कर लूँ। ये तो मेरे पास ऑप्शन है ही है, इसको मैं करके मिडल में कर लूँ स्टाइल में जाके, तो ये ऑप्शन नहीं है हमारे पास। ये देखो ना, अब ये यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। ये साथ जुड़ा हुआ है। कहीं भी आप वेबसाइट को कोई वॉच करते हो, मैं दिखाता हूँ आपको, कोई भी वेबसाइट को वॉच करो, लाइक यही एक बार देख लेते हैं, इसी वेबसाइट को देख लेते हैं। ये देखो लाइक सबके दरमियान में ज़्यादा फासला है। एक ये था, मैंने एक असाइनमेंट दी हुई थी, वो देखते हैं। इधर जाता हूँ और था डाउनलोड में नीचे जाके असाइनमेंट थी, ये सब असाइनमेंट ही है। काफ़ी सारी पेजेस बनाए, ये देख लेते हैं। ओके, इसको ओपन करके देख लेते हैं। लाइक इनके दरमियान थोड़ा सा फासला ज़्यादा होगा। ये देखो लाइक इसके दरमियान थोड़ा सा फासला है, तो इन फासलों को हम कैसे देते हैं, ये देखेंगे। कोई मुश्किल नहीं, ये सब के सब बन जाते हैं। ये देख लो, ये बनाना कोई मुश्किल है नहीं, मुश्किल इजीली बन जाएगा, ठीक है। आज सब कुछ क्लियर करूँगा आपकी नज़र में। ये जैसे ये इंटरफेस बना है, ये इसके ऊपर आ रहा है, ये भी बनाएंगे। ये पोर्शन, इस वाले को, ये मज़े का पोर्शन है, ये बनाने में मज़ा भी आएगा और आपको समझ भी आएगी कि ये पोर्शन, इस टाइप के पोर्शन हम कैसे डिज़ाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। इस वेबसाइट को आज डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए ऐसे करते हैं, ये वाला पोर्शन बनाते हैं सबसे पहले। एक पूरी वेबसाइट यहाँ तो पूरी डिज़ाइन कर लूँगा, वो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। एक एक पोर्शन बनाते हैं, ये वाला पोर्शन को पहले कंप्लीट करते हैं, ये कैसे बनता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमें ये चाहिए, एक इमेज चाहिए, और इमेज नहीं, हम इमेज लगा लेते चलो। उसके ऊपर ब्लर कलर चाहिए और ये टेक्स्ट चाहिए और एक तरफ से फ़ोन नंबर चाहिए। तो पहले ये बना लेते हैं, ठीक है। पहले ये वाला पोर्शन बनाते हैं, हम दोबारा यहाँ पर आते हैं मोस्टली में। इस वाले को पोर्शन को हम डेल करते थे। हमें चाहिए एक पोर्शन, उसमें एक तरफ क्या चाहिए, उसके बैकग्राउंड में चाहिए इमेज, उसके बैकग्राउंड में क्या चाहिए, इमेज। ओके, बैकग्राउंड में आ गई इमेज, ठीक है, ठीक है। अब तो बैकग्राउंड में इमेज आ गई, बिल्कुल परफेक्ट है। अब सिर्फ क्या रह गया, इसके ऊपर ओवरले, हम किसी कलर का ओवरले देते हैं। लाइक यहाँ से मैंने कलर सेलेक्ट किया, ओके,
थोड़ा सा कलर दिया, ठीक है। अब बिल्कुल देखो परफेक्ट लग रहा है। अब लेआउट में जाके मिन हाइट में जाके इसकी हाइट थोड़ी सी इतनी, ये मुझे लग रहा है बिल्कुल ठीक लग रही है, ठीक है। अब करना क्या है, अब देखते हैं एक बार उसमें है क्या। उसमें है एक तरफ टैक्स और एक तरफ फ़ोन नंबर और फ़ोन नंबर दिया हुआ, ठीक है। अभी के लिए वो काम करते हैं, यहाँ पर आया इनर सेक्शन में लाके इसे दो पोर्शन में डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक तरफ क्या था, टैक्स, ये टैक्स। अच्छा, टैक्स की जगह हम हेडिंग यूज़ करते हैं। मैं डिलीट कर रहा हूँ, मैंने एक और चीज़ एक्सप्लेन करनी थी। नहीं, हम टैक्स ही यूज़ करते हैं, वो चीज़ टैक्स में है जो मैं बताना चाह रहा हूँ। ये देखो टैक्स किया अच्छा, ये टैक्स लिखा हुआ है। टैक्स का पहले तो कलर चेंज कर लो, वाइट कर दो, वाइट ठीक लगेगा। वाइट कर देते हैं डायरेक्ट ही, ठीक है। अच्छा, ये देखो वाइट किया है। अब देखो इसका टेक्स्ट कलर तो वाइट कर दिया। अब टाइपोग्राफी में थोड़ी सी इसकी टाइपोग्राफी बढ़ा दो, लाइक ये कर दी। अब ये ऑलरेडी दो हिस्सों में डिवाइड है, हमें इसे ज़रूरत नहीं है। हमें अपनी वेबसाइट को देख लो, ये देखो ऑलरेडी ये वाला पोर्शन बनाने ऑलरेडी दो, एक अच्छा एक में टेक्स्ट बड़ा है, एक में छोटा है, तो हम डेफिनेटली ऐसे ही कर लेते हैं। एक में टेक्स्ट छोटा ले लेते हैं और एक में बड़ा ले लेते हैं, ठीक है। तो इसके दूसरी साइड पे हम एक आइकॉन लगा के इसके साथ फ़ोन नंबर देते हैं। तो यही काम करते हैं। एक टेक्स्ट छोटा है, इस टेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, में आया, इस टेक्स्ट को उठा लेते हैं, कट कर लेते हैं। ये टेक्स्ट तो बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, ओके। अब क्या करना है, एक टेक्स्ट इसके नीचे ले लेते हैं, ये यहाँ पर लिया, ये हेडिंग है, सॉरी हेडिंग लिया, टेक्स्ट लेना है। अब देखो यहाँ तो एक ये हल है, ये हल जो है ना ये अच्छा नहीं थोड़ा सा लगा, क्योंकि हमें इस पर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़नी है। क्यों ना हम ऐसे ना करें, इसी पे टेक्स्ट लिया हुआ है, इसी पे टेक्स्ट लिया हुआ है, इसको यहाँ पर पेस्ट करके, एक मिनट, इसको थोड़ा सा ऐसे सेलेक्ट करके इसको हेडिंग 6 एक इतने हिस्से को हेडिंग 6 पैराग्राफ है, हम ऐसे करते हैं, इस हिस्से को बोल्ड कर देते हैं। इतने हिस्से को बोल्ड किया और इतने हिस्से को हम कह देते हैं इटैलिक करते हैं। ये थोड़ा सा काम, एक मिनट, ये थोड़ा सा काम ख़राब हो जाता है अगर ऐसे करते हैं, तो काम थोड़ा सा ख़राब होगा। हमें एक सिंगल ही लेना पड़ना है, नहीं होना, सिंगल लेना पड़ना है। ये मैंने टैक्स इसी तरह रख दिया, ठीक है। सिंगल दोबारा एक आप ऐसा करें, इसे उठाएं और यहाँ पर टैक्स लिखें, ठीक है। इसे अब खुद बना लेते हैं, कोई इशू नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आराम से इजीली बन जाएगा। अच्छा, ये ऐड भी कर लेता हूँ। ये देखो ना, यहाँ से ऐड लिखा हुआ है ना, क्रिएट न्यू ग्लोबल, तो यहाँ पर एक न्यू ग्लोबल लिख लो और ये कलर एक ऐड हो जाएगा वाइट, ठीक है। अभी के लिए ये बनाते हैं। यहाँ पर एक क्या चाहिए मुझे, मैं इनर सेशन नहीं यूज़ होगा, ठीक है। हमने असल में बनाया ही थोड़ा सा गलत था, हमें दो पोर्शन चाहिए थे पहले, उसके अंदर इनर सेशन बनाना चाहिए थे, तो हमने चलो मिस्टेक हो गई है, कोई इशू नहीं कर लेते हैं कवर, ठीक है। आइकॉन और आइकॉन लिस्ट है और आइकॉन ये, ओके। पोर्शन गलत बन गया हमसे, ऐसे करते हैं, इसे ना डेल करके दोबारा ही बना लेते हैं, इस हिस्से को डुप्लीकेट कर लेते हैं। यहाँ पर कोई इनर सेशन नहीं चलना, डुप्लीकेट दो किए हैं, एक ही सेशन है, कोई इनर सेशन मैंने ऐड नहीं किया, इनमें सिर्फ दो टैक्स लगा दो, एक ये टैक्स और इसी को डुप्लीकेट कर लो। ये देखो यहाँ से डुप्लीकेट, ठीक है। दो पोर्शन बना लिया अभी के लिए, देख लो। इनर सेशन ही यूज़ किया, इनर सेशन ज़रूरत नहीं थी तो वो ऐसे ही ऐड कर दिया। यहाँ पर मुझे ज़रूरत पड़नी थी इनर सेशन की, इसलिए मुझे यहाँ पर डिलीट करना पड़ा।
तो ये देखना पड़ना था आपको, या ये चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपको इनर सेशन का देखना पड़ना था। लाइक ये हुआ, और यहाँ पर इसको दोबारा पे ओपन कर रहा हूँ, यहाँ से इसकी हाइट ज़्यादा कर, ठीक है, इतना बड़ा किया, इसका टेक्स्ट ख़त्म कर दो, ठीक, यहाँ तक हुआ। इसका टेक्स्ट पे आओ, इसके टेक्स्ट को कर दो कलर वाइट, यहाँ तक ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इनर सेशन की ज़रूरत पड़ेगी, क्यों पड़ेगी? क्योंकि एक आइकॉन है और ऊपर उसके साथ टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो हमें भी सेम वर्क करना है। एक को आइकॉन पे लगाना है, आइकॉन, एक पे आइकॉन आया और दूसरे में क्या आएगा? टेक्स्ट, ये टेक्स्ट आया, ठीक है। टेक्स्ट काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ पर फ़ोन नंबर देना, लाइक 30, ओके, ये आया। ये थोड़ा सा जो सा है इसको देख लो, इसको स्टाइलिंग कर लो, यानी फ़ोन नंबर कर लो, इस पर लगा दो, ठीक है। फ़ोन लिखो, फ़ोन लगाया और इसे लगा दिया। ये देखो काफ़ी बड़ा है, इसको पहले थोड़ा साइज़ इसका छोटा कर लो, लाइक इतना, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसका थोड़ा सा ये थोड़ा सा इसे कम करो, लाइक यहाँ से, ठीक है, यहाँ तक। अच्छा, ये वाला जो सा इंटरफेस है, इसको थोड़ा सा क्या करो, अब देखो, अब बिल्कुल परफेक्ट नज़र आ रहा है, सेम टू सेम। थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है क्योंकि साइज़ का इशू आ जाता है, ये देखो है सेम है, ठीक है, थोड़ा साइज़ का इशू आता है, वो हमें एडजस्टमेंट कर लेते हैं, वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अभी के लिए बिल्कुल ठीक लग रहा है, ठीक है। ये कलर है इसका, वो असल में कलर कुछ ऐसा है, वाइट है, वाइट लेते हैं, ठीक है। अब देखो बिल्कुल ठीक लग रहा है, उसी तरह बना है, ठीक है। ये वाला तो पोर्शन बने, इस वाले पोर्शन को काम करना है। ये जो चीज़ अब बताने लगा हूँ ये इंपॉर्टेंट है। आपने क्या करना है, नीचे वाला जो पोर्शन है ना, इस पे एडवांस पे जाना है। एडवांस पे जाने के बाद ये हमारे पास मार्जिन और पैडिंग आती है, तो हमें इसे अगर ऊपर लाना है या इसे नीचे लाना है, तो हमें क्या ज़रूरत यूज़ करना पड़ेगा? मार्जिन। मैंने यहाँ से मार्जिन खोला, ये देखो, सॉरी, मैंने माइनस पे मार्जिन दिया, परफेक्ट, ठीक है। अब ये क्या हुआ? परफेक्टली देख लो, उसके साथ मैच कर गया। अब देख लो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन में कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं है, थोड़ा बहुत फासला है, वो आप एडजस्टमेंट कर सकते हो, थोड़ा बहुत फासले को, ठीक हो गया। ये चीज़ है, यहाँ तक पता लग गया, ये चीज़ ऐसे बनती। अब एक नेक्स्ट वाला जो पोर्शन है वो देखते हैं कैसे बनाया। ये वाला, ये देखो, एक 3 इमेज है, टेक्स्ट है और बटन है, और एक ये वाला बड़ा सारा क्या है, एक बड़ा सारा बनाया हुआ है, ठीक है। हम इसे देखते हैं, लेबल बनाया हुआ, ठीक है। हमें क्या चाहिए? 3 4 चाहिए, ठीक है, 4 लिया। अब देखो इस वाले को हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, बीस का सारा कर देते हैं, 20 8, 20 8, एक गलत बन रहे हैं, एक में वेट करना, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन तो हमारा कंप्लीट। अब ये वाला पोर्शन है, अब देखो इनके जो साइज़ है सेम रख दो, इनके साइज़ सेम कर लो, ठीक है। तो साइज़ कैसे मैनेज करने हैं वो आपने करने हैं ऐसे, मतलब अगर अब तो देखो ये ऐसे साइज़ मैनेज नहीं हो रहा, मुझे नहीं समझ लग रही कि साइज़ मैनेज कैसे करना है। मैं दोबारा लूँगा। अब मुझे क्या चाहिए, इस टाइप का साइज़ चाहिए, या ये वाला हो जाए या मुझे मिल जाए ये वाला। मैं अगर इसको सिलेक्ट करता हूँ ना तो मैं इसको डुप्लीकेट करूँगा, मुझे नहीं समझ लग रही थी ऐसे। अगर मैं 4 एक इक्वल डिवाइड कर देता हूँ ना, 4 ले लेता हूँ इक्वल, तो मुझे तो समझ ही नहीं लग रही ये हो क्या रहा है।
मैं अगर इसे बड़ा करता हूँ तो ये तो यही छोटा होता है और इसमें प्रॉब्लम मुझे आती है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इधर से ये वाला साइज़, ये थोड़ा सा ट्रिकी काम था ये बताना, इसलिए मैंने इसलिए बताया कि ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना आए। अब देखो ये साइज़ तो मुझे परफेक्ट मिल गया, ये साइज़ भी परफेक्ट मिल गए। मैंने क्या किया, एक को यहाँ से डुप्लीकेट कर दिया, यहाँ से अब डुप्लीकेट किया है तो असल में फिर भी उसी तरह साइज़ हो गया। साइज़ तो अपना काम करने ही पड़ने हैं। अब ये है कि अपनी मर्ज़ी से करो। नहीं वो काम नहीं किया जो मैंने कह रहा था, वो यही है कि अब ये है कि इसको एडजस्टमेंट खुद ही करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक ऐसे, ठीक है, इतना ठीक है, बिल्कुल ठीक लग रहा है। थोड़ा बहुत डिफरेंस रह जाएगा, वो देख लेंगे। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पर सबसे पहले तो तीनों पे इमेजेस है, एक इमेज तो एक पे लगाते हैं, बाकी कॉपी पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर एक इमेज लगाई, ठीक है, इसके नीचे क्या था, टेक्स्ट हेडिंग थी, ये हेडिंग लगी, हेडिंग थोड़ी सी बड़ी है, डिज़ाइन काफ़ी बड़ी हेडिंग है। टाइपोग्राफी में आओ, टाइपोग्राफी में आते हो तो ये देखो। अच्छा, टाइपोग्राफी का मैंने बताया नहीं आपको, ये वेट होता है कि जितना मर्ज़ी आप बोल्ड, जिसे बोल्ड बोलते हैं, आप जितना मर्ज़ी, ये थोड़ा सा कम बोल्ड है, ये उससे ज़्यादा, मतलब ये बोल्ड आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्टमेंट करते हो। मेरा 60 ये तो ठीक है। ये ट्रांसपेरेंट है, इसमें अपर केस, लोअर केस, कैपिटलाइज, नॉर्मलाइज, जो आप रखना चाह रहे हो वो कर सकते हो। जिसमें ट्रांसफॉर्म मैंने ये इसलिए मैंने CSS की प्रॉपर्टी करवाई थी ताकि आपको पता लगे। डिफ़ॉल्ट नॉर्मल, इटैलिक, ऑब्लिक, ठीक है, नॉर्मल रखेंगे। डेकोरेशन अंडरलाइन, ओवरलाइन, लाइन थ्रू दरमियान में आ जाएगी, नन, मैंने नन कर दी। अब लाइन हाइट, ये लाइन हाइट जब टेक्स्ट ज़्यादा लिखोगे तब आपको ज़रूरत पड़ेगी, अभी आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी लाइन हाइट। लाइन स्पेस की मतलब अब स्पेस, ये देखो या कुछ इस टाइप का स्पेस, तो ये अच्छा लग रहा है वैसे ना, इधर तो अच्छा लग रहा है, बाकी देख लेंगे। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल ठीक लग रहा है, तो कलर भी ठीक लग रहा है, हर चीज़ है। बटन लगाना है सिर्फ, बटन उठाया, बटन, ठीक है, और बटन को थोड़ा सा सेंटर कर देते हैं। ठीक है, बटन भी ये ठीक लग रहा है। बटन का यहाँ से डिफ़ॉल्ट मैं बटन को ना चेंज कर रहा हूँ, इनको यहाँ से डिफ़ॉल्ट ठीक है, और इसको लेफ्ट सेंटर पे, और क्लिक की जगह मैं लिख देता हूँ रीड मोर, ठीक है, मैंने रीड मोर लिखा और यहाँ पर सेंटर पे बिल्कुल परफेक्ट नज़र आ रहा है। कुछ मतलब कह लो कि ठीक बन गया बिल्कुल। ठीक है, इसको अब कॉपी कर लो, डुप्लीकेट कर दो, 2 3, डुप्लीकेट के 3 हो गए। अब इन्हें क्या कर दो, डिलीट कर दो। ठीक है, अब ये बना। अब क्या है कि इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ करो, उसको थोड़ा सा ज़्यादा देना टाइम। यहाँ तक ठीक है, हाँ यहाँ तक ठीक है। अब वो ऐसा खुद ही सारे काम होते जाएंगे। ये देखो, अब आपको लाइनमेंट से पता लग जाएगा ये बराबर है या नहीं बराबर। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा, ये देखो अब बिल्कुल परफेक्ट, तीनों बराबर हो गए एक लाइन पे। ठीक है, आई थिंक बराबर हो गए हैं। चलो थोड़ा बहुत फ़र्क रह जाता है, वो देख लेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक क्या थी, हमारा था बैकग्राउंड जोन सा था वाइट। पहले तो ये वाले पे क्लिक करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, बैकग्राउंड यहाँ से वाइट कर दो, यहाँ थोड़ा सा वाइटनेस से थोड़ा सा लाइट दे दो, ये चीज़ है। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या था देखते हैं। अच्छा, एक तो टेक्स्ट था, हेडिंग थी और बटन था, और इसको थोड़ा सा उबाड़ा हुआ था, और इसका बैकग्राउंड जो कलर था वो चेंज था, इसलिए वो थोड़ा सा अच्छा लग रहा था। इसका बैकग्राउंड जो कलर है वो चेंज है। बैकग्राउंड कलर तो पहले हम लगाते हैं इमेज, ये ब्लर टाइप की इमेज लगाते हैं, इंसर्ट करते हैं। ठीक
ओके हो गया, यहाँ तक तो ठीक है। इमेज थोड़ी सी ऐसे नज़र आ रही है जैसे हो रहा है वो। बैकग्राउंड पे जाते हैं, बैकग्राउंड ओवरले में जाते हैं, इसका ओवरले देते हैं थोड़ा सा लाइट टाइप का, इसको थोड़ा सा यहाँ पर कर, ठीक है। इमेज पे आते हैं, ये रिपीट हो रही है, इसको नो रिपीट करो, ये देखो रिपीट हो रही थी, और इसको साइज़ करो कवर, अब बिल्कुल परफेक्ट लग रही, ठीक है। और इसका जो सा है फिट टू स्क्रीन आ रहा है, मिन हाइट, इसकी मिन हाइट एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। अब एक और काम करना पड़ेगा हमें, यहाँ से इसको बल्कि इसकी ज़रूरत नहीं है, डिफ़ॉल्ट रहने दो, ठीक। यहाँ पर अब करना क्या है, यहाँ पर आपको लिखना, आपको ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। एक टेक्स्ट आया, टेक्स्ट के बाद आया आपका, टेक्स्ट को थोड़ा सा कम करो यहाँ तक, ठीक है, ओके। और इसके बाद क्या था, इसको सेंटर लाना था, सेंटर। और ये जो चीज़ अब बताऊंगा ना, ये थोड़ी सी काम की चीज़ है। टेक्स्ट आया, ठीक हो गया। अब ये देखो टेक्स्ट है, अब यहाँ से एक बटन मैं लगा रहा हूँ लास्ट पे, और इसे कह रहा हूँ सेंटर। बटन का नेम थोड़ा सा क्लिक हेयर सबमिट, थोड़ा सा बड़ा रख दे, और चेंज जैसे ही बनाना हो बटन वो आप बना सकते हो, ठीक है। और इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि आपने बटन कैसा बनाना है कैसा नहीं बनाना है, ठीक हो गया। अब ये देखो, अब ये टेक्स्ट जो सा है इसको साइडों से थोड़ी सी क्या देनी पड़ेगी, पैडिंग। एडवांस में जाओ, टेक्स्ट पे क्लिक करो, पहले तो टेक्स्ट पे क्लिक करो, एडवांस में जाओ, एडवांस में जाने के बाद ये पैडिंग ख़त्म करो। साइड क्या से बनता है, लेफ़्ट, सॉरी नहीं पैडिंग नहीं एक्सेप्ट कर रहा, हमें देनी पड़नी मार्जिन, ठीक है। मार्जिन प्लस में मार्जिन दो, यहाँ से दिया, ये देखो, ये अब देखो यहाँ तक 38 40 तक कर दो। अब देखो, अब बिल्कुल परफेक्ट एक लाइन में आए, यहाँ से भी इतनी स्पेस आ गई, 40 की यहाँ से भी आ गई। अब देखो थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है। अभी के लिए सिर्फ दिखाता हूँ, वॉच के लिए थोड़ा सा भी देखो, सिर्फ वॉच करके देख लो। अब ये देखो, अब थोड़ा सा टेक्स्ट अच्छा लग रहा है, बना नहीं परफेक्ट, बनाएंगे परफेक्ट अभी, और इसमें मज़ीद थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी फिर बनेगा, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ समझा रहे थे ये वाला काम, ओके। अब ये टेक्स्ट ठीक है। अब देखो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ ना, ये देखो यहाँ पर क्लिक करता हूँ, एडवांस में जाओ, अगर मैं ये देखो पैडिंग देता हूँ, ये देखो अगर मैं पैडिंग चारों तरफ से देता हूँ तो ये देख लो अब थोड़ा सा उस टाइप का बन रहा है जैसा कि हमें चाहिए था, ठीक है। अब ये देखो मैंने पैडिंग चारों तरफ से दी 24-24, अब देखो पूरा एक स्ट्रक्चर टाइप का बन गया। ये तो टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट तो एडजस्टमेंट हो जाएगा, वो इश्यू नहीं है। टेक्स्ट थोड़ा सा एडजस्टमेंट जैसे भी करना है वो आप कर सकते हो। यहाँ पर स्पेस आ रही है, ये स्पेस ख़त्म करो, इनको पहले स्पेस ख़त्म करो। ये टेक्स्ट इस टाइप का है, तो कॉलम में डिवाइड करना है तो कॉलम में कर दो, नहीं करना तो ना करो, ठीक है, ज़रूरत नहीं है। अच्छा, टेक्स्ट को थोड़ा सा जस्टिफाई करना पड़ेगा हमें। दोबारा टेक्स्ट में आओ, टेक्स्ट में आया, यहाँ से टेक्स्ट जस्टिफाई होगा यहाँ पर, अंडरलाइन नहीं, यहाँ नहीं है, शेडो, अच्छा वो बाद में देखते हैं। अब इस पे आओ, इस पे आने के बाद यहाँ से आपने स्टाइल में जाना है। स्टाइल में जाने के बाद आपने इसको शेडो देना है, वो इस वाले को
ये वाले बॉक्स पूरे को शेडो देना है। तो शेडो कहाँ से मिलेगा, ओवरले पे आते हैं, नहीं आएगा बॉर्डर में देखते हैं, बॉर्डर में शेडो पड़ा हुआ है, ये थोड़ा सा शेडो देना है। क्यों देना है शेडो देने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमें जैसे उसने 3D टाइप का बनाया हुआ था हमने भी उसी तरह 3D टाइप का बनाना है। थोड़ा सा ब्लर टाइप का, थोड़ा सा ओके, यहाँ तक ये बना बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है ओके, ये हमारा बना। अब सिर्फ क्या है, एक काम रह गया, इसे उठा के थोड़ा सा ऊपर लेके आना है। वो ऊपर किससे आएगा, डेफिनेटली मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप माइनस। ओके यहाँ तक मार्जिन। अच्छा एक चीज़ है, ये थोड़ा सा ना, थोड़ा सा इस पर क्लिक करो, ये थोड़ा सा स्टाइल जो सा है ना इसका वो ठीक नहीं लग रहा। हम इसके लिए एक काम कर सकते हैं, इसका थोड़ा सा ना कर्व करते हैं, बॉर्डर में जाते हैं, बॉर्डर एरिया थोड़ा सा इसे कर्व करते हैं हम, थोड़ा सा उससे थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं। ये देखो अब ये बटन है थोड़ा सा इसके साथ मैच नहीं हो रहा, तो सेम बटन को भी थोड़ी सी मार्जिन दे दो, ओह सॉरी, बटन को भी थोड़ा सा मार्जिन। ये वर्क इस टाइप का हो रहा होता है। अच्छा अब देखो थोड़ा सा दोबारा वापस आते हैं, इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक कर में एडवांस में जाते हैं, थोड़ा सा और ऊपर लेके जाते हैं। यहाँ एक और काम कर सकते हो, माइनस में भी दे सकते हो, अगर मैंने प्लस में दे दिया ना तो अब बॉटम से भी दे सकते हो, ठीक है। सिर्फ बताना था कि बॉटम में प्लस में देते तो बॉटम में भी आ जाता है, तो बॉटम से दे देना, बॉटम से बहुत बेनिफिट होगा। उससे ये होता है कि ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है ना ये ख़राब नहीं होता, ठीक है। ये देखो यहाँ से नीचे से ऊपर जा रहा है, बॉटम से ऊपर, बॉटम से देने से बेनिफिट ये होता है। ये देखनी पड़ती है सिचुएशन क्या है आपकी, ठीक है। ये देखो अब यहाँ से बॉटम से, यहाँ से बॉटम तक आ गया, अब यहाँ से माइनस पे जाएगा। ये आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आपने काम कैसे करना है, ठीक हो गया। यहाँ तक हो गया काम क्लियर। अच्छा अब ये देखो इनके दरमियान थोड़ा सा फासला देना है, इनके दरमियान थोड़ा सा फासला देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये है राइट लेफ़्ट, कैसा माइनस पे लेफ्ट, ये फासला है। अब इसको भी ऊपर लेके आना है, इसके लिए भी हमें क्या ज़रूरत पड़नी पड़ेगी, थोड़ा सा ऊपर लेके आना है, तो सॉरी यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। हम 34 अभी के लिए 34 ये नहीं, ये इसके बराबर करते हैं, 34 नहीं ठीक, हम कर देते हैं अपनी तरफ से लगा दो आप 50। मैं तो सिर्फ वो इसलिए दे रहा था ताकि आपको पता लगे 50 बिल्कुल ठीक लग रहा है। तो आपने क्या करना है, कॉपी सब पे 50 पेस्ट कर दो। हाँ यार सॉरी, ये ख़त्म करना है पहले, ये याद रखना। पेस्ट किया ठीक है, इस पे आ जाओ, इस पे आया और यहाँ, ओ सॉरी ये ओ मैंने इस पे लगा दिया, इमेज पे लगा दिया था, इसको लॉक कर दो। इस पे ये वाला जो बना हुआ है ना, इस पे क्लिक करना है। अच्छा इस पे दोबारा हो। अच्छा एक और चीज़ लास्ट पे बताता हूँ, अभी के लिए मैं इसको लगा के ना लास्ट पे एक चीज़ बताता हूँ। ठीक है ये देखो अब बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, एक लाइन पे सारा कुछ आया, वही स्ट्रक्चर बन गया जो सा हमें चाहिए था, ठीक है। एक चीज़ आपकी रहेगी, मैंने वो बताना था। अब देखो इनका मुझे कैसे पता लगेगा इनका साइज़ कैसे है, एक इक्वल है या नहीं है। यहाँ पर क्लिक करो, ये देखो लेआउट में आओगे, ये देखो क्या लिखा हुआ है 20.0। अगर मैं 4 करता हूँ ये 4 आएगा, ये लास्ट इस पे आओ, यहाँ पर ये देखो ये कितना चल रहा था हमारा साइज़ जो चल रहा था वो क्या चल रहा था 20.4 ये साइज़ चल रहा था ना, ये यहीं पर ये भी अप्लाई कर, यहाँ पर भी 20
0.4। अब देखो सबका साइज़ इक्वल हो गया। ये मैंने इसलिए लास्ट पे बताया ताकि आपको समझ आ जाए कि अगर हमारे पास कोई ऑप्शन ना हो कि हमने एक जैसे साइज़ तीनों कैसे बनाने हैं, तो हम इस तरह साइज़ बना सकते हैं। ये देखो अब ये टेक्स्ट काफ़ी बड़ा है, इस टेक्स्ट को थोड़ा सा छोटा कर दो, 17 कर दो, ठीक है 17 कर दो, इसको भी 17 कर दो। मतलब बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि आपको अब पता लग गया कि इस टाइप का काम हम पैडिंग से, और मार्जिन क्यों ज़रूरी थी, क्यों मैं बार बार आपको कहता था CSS में कि मार्जिन और पैडिंग करो, मार्जिन और पैडिंग का काम करो। अब देखो हमने पोर्शन ईजीली ये भी बना लिया, ये भी बना लिया, ठीक है। और अब देखो इसको अगर कर्व भी करना है तो कोई इशू नहीं है, वो कर्व भी हो जाएगा, अगर होगा कर्व तो कर्व भी हो जाएगा। ये देखो कर्व बना हुआ ऐसे, ठीक है, तो वो भी बना सकते हैं। क्या रिस्ट्रिक्शन है? कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। यहाँ पर 3 डॉट में आओ, स्टाइल में जाओ, स्टाइल में जाने के बाद शेप डिवाइडर में आ जाओ। कहाँ से करना है? बॉटम से करना है। ये क्या बना हुआ है ये देख लेते हैं क्या चीज़ है, ढूंढना पड़ेगा क्या चीज़ थी वो। ये नहीं थी, ये था ना, इसको सिर्फ उल्ट करना है। ये देखो ये देखो, ओके परफेक्ट, यही चीज़ थी। इसकी वेट थोड़ी सी ज़्यादा कर दो, बल्कि ठीक है, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक थी, अच्छा लग रहा था यहाँ तक, ठीक है। अब लास्ट पे क्या करना है, हर टाइप की शेप, हर टाइप का काम होता है, ये नहीं कि नहीं होता, जैसा मर्ज़ी काम कर लो हो जाता है। अब देखो यहाँ से मैंने ये लिया, अब मुझे क्या चाहिए, नीचे 3 पोर्शन चाहिए। देखो ये 3 है ना, 1 2 3, ठीक है 3 बनाएंगे, बिल्कुल 3 उसी टाइप के बनाएंगे, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, 3 उसी टाइप के बनेंगे। ये देखो पहले में क्या है, बॉक्स, ये वाला, ये देखो यहाँ पर क्लिक किया, इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा, बल्कि रहने देते हैं, बैकग्राउंड नहीं करते हैं, 1 मिनट पहले देख लेते हैं, दोबारा देख लेते हैं एक बार, सॉरी। अच्छा वाइट बैकग्राउंड है, पहले तो ये आइकॉन लगा हुआ है 90% का, ये परसेंटेज का, ये परसेंटेज वाला लगा हुआ है, ठीक है। उसके नीचे क्या लगा है, टेक्स्ट लगा है, और ये ऊपर जो सा है टॉप पे बॉर्डर लगाया हुआ है, ठीक है। ये ही सेम बनाएंगे, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, सेम टू सेम बनेगा, ठीक है। सबसे पहले तो हमें क्या ढूंढना पड़ना है, परसेंटेज। अगर परसेंटेज वाला है होगा, या तो प्रो में होगा, तो प्रो में होगा तो हमें थोड़ी मुश्किल आ सकती है। उसकी जगह हम एक और काम करते हैं, अभी के लिए एक काम करते हैं, अभी के लिए हम इसकी जगह आइकॉन लगा लेते हैं, बन जाएगा, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो मैं ढूंढ लूँगा, ठीक है। कहाँ से मिलेगा वो, और भी बहुत सारे सोर्स हैं हमारे पास, ठीक है। अभी के लिए हम क्या लगा रहे हैं, ये। अच्छा इसको पहले तो इधर जाके बैकग्राउंड कलर दे दो वाइट, ये वाले को बैकग्राउंड कलर वाइट दिया, इसका बॉर्डर जो सा है ये देखो थोड़ा सा चमका दिया, थोड़ा सा ज़्यादा कर दो, बॉर्डर थोड़ा सा ज़्यादा किया, यहाँ देखो ये बराबर कर लेते हैं, स्प्रेड कर लेते हैं, ये थोड़ा सा स्प्रेड करते हैं, चारों तरफ से देने के लिए स्प्रेड कर देते हैं, और थोड़ा सा ब्लर टाइप का करते हैं, बस ठीक है, ये बिल्कुल परफेक्ट आ गया। अच्छा इसके नीचे थोड़ा सा टेक्स्ट लगाते हैं, अभी के लिए मैं टेक्स्ट लगा रहा हूँ, बाद में ये काम हो जाएगा, वो मुश्किल नहीं है, काम हो जाएगा टेक्निकल बेसिकली। चलो मैं हेडिंग दे रहा हूँ, वैसे हेडिंग नहीं थी, वो टेक्स्ट था। चलो इसकी यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ट्रांसफार्मर पहला अपर केस कर देते हैं, और ये वाला काम कर देते हैं ताकि ना वो छले, ये देखो, ठीक है। तो ये सेम टू सेम वही बन गया, ठीक है। बस क्या है कि परसेंटेज, अब इसी को क्या करो, डुप्लीकेट कर लो, 1 3 डिलीट, ओके, 1 बना के कर लो या 2 बना के कर लो। अब देखो एक और चीज़, एक प्रॉब्लम ये आ रही, इन दोनों के दरमियान फासला नहीं है, ये फासला कैसे लेके आना है, इस पर क्लिक करो, एडवांस में जाओ, अभी के लिए देखो आया फासला, कितना है 40 ओके सॉरी, यहाँ पर आओ, कितना चाहिए 40,
40, ठीक है। यहाँ पर आओ, सॉरी इस पे आना है, एडवांस में कितना चाहिए 40, बिल्कुल परफेक्ट है। चेक करो, सेम टू सेम, सिर्फ चेंज कर दो टैक्स। ओके ठीक है। अब थोड़ा सा काम क्या रह गया ये देखते हैं क्या है। अब ये जो सा है इसके सेंटर में है, थोड़ा सा ऊपर है। तो एक और काम करते हैं छोटा सा, ये वाला जो टेक्स्ट ये जो सा ना इसका बैकग्राउंड है ये थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, मतलब इसकी हाइट जो सी है थोड़ी सी बड़ी कर यहाँ तक, ठीक है। फिर इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा। अभी के लिए मैं नहीं लेके जा रहा, अभी के लिए मैं सिर्फ बना रहा हूँ। तो ये वाला अब किस पे क्लिक करना है, 6 डॉट पे, क्योंकि अब ये पूरा ऊपर जाएगा। 6 डॉट पे क्लिक करने के बाद ये पूरा ऊपर जाएगा। इसको ख़त्म करके ना 0 कर देते हैं। अच्छा 0 करके पहले तो इसे ना ऊपर लेके 0 कर दो, 0 किया, 1 मिनट, ये सारा ऊपर जाएगा पीछे। अब ये पूरा ऊपर इसलिए जा रहा है क्योंकि 0 था। ओके 20 25 ओके यहाँ तक 50 कर देते हैं। परफेक्ट। की बजाय कर देते हैं हम 150 200 250। ओके 250 पे ठीक है। ये बाद में करते हैं, ये नहीं अब मैं कर सकता। अब देखो परफेक्टली हो गया, कितना इजी काम हो गया। अब देखो यहाँ से नेक्स्ट पोर्शन जो भी बनाना है वो सेम टू सेम उसी तरह बनेगा। अब कोई मतलब मुश्किल पोर्शन तो है ही नहीं है, मैंने ये वाला सारा एक्सप्लेन कर दिया। अब एक और चीज़ काम करते हैं। पैरेलैक्स वीडियो, पैरेलैक्स देखी है आपने? पैरेलैक्स इमेजेस होती है, एक इमेज के ऊपर दूसरी इमेज लगी होती है, तीसरी के ऊपर तीसरी, चौथी, पांचवी, इस टाइप का जुड़मट सा बना होता है। उससे वो अक्सर आपने, मैं गूगल करके दिखाता हूँ, पैरेलैक्स इमेज, गैलरी देख लेते हैं। वैसे तो मैं सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ किस टाइप की होती है, लाइक इस टाइप की, इस टाइप का हो गया, एक इमेज के ऊपर दूसरी इमेज, और लाइक मैं गैलरी कहता हूँ, फिर ही आएगा। ये वाली, ये देखो, ये गैलरी बनी ना, एक इमेज के ऊपर दूसरी इमेज, ये छोटी आ गई, ये बड़ी आ गई, ये जो सी से बोलते हैं पैरेलैक्स। ये देखो ये देखो, ये जुड़मट आया हुआ है, 1 2 3 एक जगह पे, 1 2 3 4 एक जगह पे, इसके ऊपर टैक्स आ गया, इसे बोलते हैं पैरेलैक्स। ये इमेज कैसे डिज़ाइन करते हैं आज ये देखते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा ये टेक्स्ट, ये इसका ट्रेंड बहुत चलता है, बहुत लाइक करते हैं लोग। मोस्टली ये बनाने को जब देते हैं ना तो ये बनाई ही नहीं जाती, काफ़ी मुश्किल होती है। मैं वही आज आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे बनाते हैं। ये देखो 1 2 3 4 इमेज है एक जगह पे, 1 2 3 4 एक जगह पे 4, एक जगह पे 4। तो ये कैसे बनाते हैं ये देखते हैं आज, ठीक है। तो इससे आपको 2 कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कैसे 2 कंसेप्ट क्लियर हो गए आपको, आज ये वाला भी क्लियर हो जाएगा कि इसके हम जो इनसे मार्जिन से ऊपर लेके जा रहे हैं ना, मार्जिन के अलावा 1 2 ऑप्शन और भी होती हैं, उससे भी हम ऊपर लेके जा सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने इसलिए बताया ताकि आपको पता लग जाए कि ये भी मेथड होता है मार्जिन पैडिंग का, ताकि आपको मार्जिन पैडिंग यूज़ करनी आ जाए, ठीक है। ये चेक कर लो वेबसाइट, अब देख लो वेबसाइट का नक्शा, ठीक है, ओके। अब यहाँ से हम पैरेलैक्स बनाते हैं कि बनाते हैं कैसे, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, मैं लेता हूँ यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, 2 पोर्शन, 2 इमेजेस लगा देते हैं एक ही लाइन पे,
डुप्लीकेट कर, ठीक है। यहाँ पर भी एक इमेज लगाई, ये लगाई एक इमेज, ठीक है। इसको दे देते हैं ये वाली। अब थोड़ा सा काम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, पर क्या है कि जिसने समझ लिया उसके लिए आसानी है, आगे जाके प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पर इमेज लगाई ये वाली, ठीक है। 2 इमेज होगी, ये इमेज ही नहीं सही लग रही मुझे, ये इमेज चेंज करते हैं, इसमें डालें बहुत, ये वाली कर लेते हैं, ठीक है। ओके 2 इमेज। अब देखो इसके ऊपर इसके नीचे भी इमेज लगा सकता हूँ ना, मैं इस पे जाता हूँ, ये देखो इसके नीचे भी एक इमेज लगाते हैं, ये शॉपिंग वाली इमेज लगाई, ओके। यहाँ पर आया, फिर एक इसके नीचे भी इमेज लगा देते हैं, टोटल 6 इमेज यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके यहाँ पर पहले लगाते हैं, एक इमेज लगाई, इसको रखते हैं ये वाला, एक यहाँ, ठीक है। अभी के लिए चलने दो ये वाली, ठीक है। ओके तो एक इमेज के को लेते हैं, यहाँ से उठाते हैं, यहाँ से इमेज ली और इसको देते हैं हम लैपटॉप, अगेन लैपटॉप आ गया, ठीक है। अच्छा अब इसे बनाना है पैरेलैक्स टाइप का, कि मतलब हम टेक्स्ट, अब एक और चीज़ काम करते हैं, हम यहाँ पर एक टेक्स्ट भी ले लेते हैं ताकि हमें मज़ीद और क्लियर हो जाए। ये देखो यहाँ पर मैंने एक टेक्स्ट भी ले लिया, बल्कि टेक्स्ट ले लेते हैं, चलो खैर अभी के लिए ले लेते हैं। अब देखो बनाना कैसे है पैरेलैक्स, वो देखते हैं। सबसे पहले तो अब ये वाली इमेज है, इस वाली इमेज को लाना है इसके ऊपर और इसके यहाँ पर सेंटर पे। तो क्या होगा, आपने क्या करना है, इस इमेज पे क्लिक करना है, आपने जाना है एडवांस पे, ठीक है। अब काम कौन सा आ रहा है, पोजीशन, रिलेटिव और एब्सोल्यूटली का, ठीक है। आपने कहाँ जाना है, आपने जाना है पोजीशन पे, ठीक है। पोजीशन पे गए, यहाँ से आपने सबसे पहले पोजीशन सेलेक्ट करनी है। मैंने सेलेक्ट की एब्सोल्यूटली, क्योंकि हमने इसे बना दिया रिलेटिव और इसे एब्सोल्यूटली, ये ऑलरेडी सारे रिलेटिव हैं। मैंने क्या किया, इसे एब्सोल्यूटली बना दिया, ठीक है। मैंने एब्सोल्यूटली किया, वो देखो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर चलेगी। अब हमारे पास जैसे ही मैंने एब्सोल्यूटली किया, अब देखो हमारे पास ये वाला 2 पोजीशन आ गई। देखो अगर मैं डिफ़ॉल्ट करता हूँ तो ख़त्म हो जाती है, एब्सोल्यूटली करता हूँ तो इसके ये आती है। अब देखो हमारे पास ऑफसेट हॉरिजेंटल है और ये ऑफसेट वर्टिकल है। देखो हॉरिजेंटल करता हूँ तो ये देखो, ठीक है। अब ये तो अच्छी नहीं लग रही, इसको थोड़ा सा नीचे लाना है तो यहाँ तक नीचे भी है, ठीक है। ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है। अब यहाँ से विड्थ जो सी है इसकी कस्टम कर, कस्टम विड्थ कर, लाइक ये इमेज इतनी रहने दो। और अब इसका ऑफसेट थोड़ा सा यहाँ दे, ये क्या बना, ये पैरेलैक्स, इसे इमेज बोलते हैं, पैरेलैक्स इमेज, ठीक है। अब ये हुई। अब ये देखो सेम इसको भी उठाओ, इसको उठाया, एडवांस पे गए, कहाँ पर आया, पोजीशन पे, पोजीशन अभी सब का वेट नहीं करनी, पोजीशन एब्सोल्युटली सिलेक्ट किया और लाइस, इसको थोड़ा सा ये देखो अभी सर इसमें हम हर इमेज की अलग से पोजीशन सेट करेंगे। हाँ, जिसको जहाँ पर एडजस्ट करना है ना, ऊपर नीचे पीछे, वो अलग से आप करोगे, ठीक है। अब देखो ऑफसेट मैंने क्या किया, इसका थोड़ा सा यहाँ पर ले आया। अच्छा एक काम करता हूँ, थोड़ा सा इसकी वेट थोड़ी सी कम करता हूँ, कस्टम में जाके इसकी वेट थोड़ी सी इतनी ले आता हूँ, ठीक है। अच्छा अभी के लिए देखो एक और भी इसमें एक ऑप्शन होती है, ये देखो यहाँ पर लाया, यहाँ, ठीक है। अच्छा अब मैं चाहता हूँ ये इमेज आए इसके ऊपर, ये वाली इमेज जो सी है ये इसके ऊपर आए। इसके लिए मैंने ऑलरेडी CSS में एक प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर एक चीज़ को दूसरे के ऊपर लाना हो, तीसरी को उसके ऊपर लाना हो तो क्या प्रॉपर्टी यूज़ होती है, बताई थी मैंने एक CSS में, अगर याद हो तो।
CSS मैंने इस ऐसे नहीं करवाई थी, मैंने इसी वजह से करवाई थी कि आपको वर्डप्रेस में कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, अब आपके लिए वर्डप्रेस इजी हो जाए। अभी यूज़ भी होनी है CSS, अभी सिर्फ और सिर्फ हमें विदाउट CSS काम कर रहे हैं। अब देखो मैंने एक बताई थी चीज़, एडवांस में अगर जाते हो तो Z इंडेक्स बताया था, Z इंडेक्स बताया था जब मैंने पोजीशन रिलेटिव और एब्सोल्युटली करवाया था, Z इंडेक्स बताया था। अगर मैं यहाँ पर इसको 1000 कर दूँ, ये देखो एक भी करता हूँ ना तो फिर नहीं आती, दो कर रहा हूँ तो फिर आ जाती है। तो हम बेसिकली इसे 2 कर देते हैं, ये ऊपर आई, देखा सबसे ऊपर आ गया पार्ट। अब अगर इससे ऊपर किसी को ले गया ना उसे 3 करना पड़ेगा। अब ये याद रखना आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो इसको थोड़ी सी वेट को थोड़ा सा ज़्यादा किया यहाँ से, ठीक है। ये बताता हूँ ना आपका काम इसका थोड़ा सा इधर नहीं, यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर ठीक लग रही, ठीक है। और इसको थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर ठीक लग रही, ठीक है। अब सिर्फ एक इमेज ये रह गई है, इसकी इमेज का मुझे ना कलर ये चेंज करना, ये सही है, ये नहीं लगाई हुई थी क्योंकि वो मिक्सअप हो जाएगी, फिर वो अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है। अच्छा ये टैक्स वाला एरिया मैं ख़त्म कर रहा हूँ अभी के लिए, इसको बाद में करते हैं। अच्छा यहाँ पर लेके आया, अब देखो मैंने एडवांस पे फिर गया इसके, ओके मैं पोजीशन पे आया, पोजीशन में एब्सोल्युटली किया। अच्छा ऊपर चलेगी, ऊपर चलेगी, हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर ला के थोड़ा सा इसे नीचे ला यहाँ, तो ठीक है। इसको अगर ऊपर लेके आना है तो आपकी मर्ज़ी है, पर मुझे ठीक लग रही है वैसे। अगर ठीक है, अगर ऊपर लेके आना इंडेक्स कर, ये वाला पोर्शन है ना, इस वाले को अब थोड़ा सा काम करते हैं। इसको तो आप बेशक थोड़ी सी ना पैडिंग दे के नीचे ले आओ या जो भी कर लो ना, तो अगर आपने ज़्यादा नहीं करना तो मार्जिन दे के इसे पीछे ले आओ, थोड़ा सा नीचे ले आओ, ठीक है। इसका काम तो इतना सा कर देते हैं ये वाला, ठीक है। अब एक छोटा सा काम रह गया, टैक्स। हम टैक्स लेते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं, यहाँ पर टैक्स लिया। अच्छा टैक्स लेने के बाद मैं यहाँ पर कोई अच्छा सा टैक्स लिखता हूँ, जैसा कि GCT साहिवाल 1 साहिवाल टेक्निकल डिज़ाइन, ठीक है। तो मैंने ये टेक्निकल डिज़ाइन लिखा। अब इसका थोड़ा टैक्स जो है ना थोड़ा सा बड़ा करेंगे और इसको करेंगे ब्लैक, ताकि ये कोई भी हो उसके ऊपर अच्छा लगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा बोल्ड करेंगे, बोल्ड ज़्यादा किया। ट्रांसफार्मर पर अपर केस नहीं तो ये देख लो कैपिटलाइज भी है, कैपिटलाइज कर सकते हो, ठीक है। पर अपर केस अच्छा लग रहा है, ठीक है, अपर केस किया। अब इसकी जो सा ना साइज़ है वो बहुत बड़ा करेंगे, काफ़ी बड़ा करेंगे। अच्छा एक काम और करते हैं, इसे उठा के ना, इसे उठा लेते हैं। चलो कहाँ गया, अब ये पक्का भी नहीं लगेगा इसे, यार कपार है, इसे डेल करते हैं। हम इधर लेके आते हैं टैक्स इनके, मैं इसलिए पहले टैक्स ले रहा था। यहाँ नहीं लेके आना, मैंने इससे नीचे लेके आना था, यहाँ नहीं लेके आना। चलो फिर यही ले लेते हैं, चलो अब यही तो है, यही बच रहा है। ये एक ऑर्डर टैक्स लगा हुआ है, इस पर ही लिख देते हैं GCT साहिवाल टेक्निकल डिज़ाइन, ओके यही ले लेते हैं। चलो ओके एडवांस में जाते हैं। Z इंडेक्स कितना होगा, 3 आएगा, सबसे ऊपर आ जाएगा, ठीक है। GCT साहिवाल, ये असल में पता क्यों मैं नहीं ले रहा था, मैं यहाँ पर नीचे लेना चाह रहा था
ताकि ये ना पहले लिया होता ना तो एक काफ़ी अच्छा लगना था। इसके लिए एक और हल ये हो सकता है, इसको उठा के हम यहाँ पर लेंगे। अच्छा, इसको एक बार डुप्लीकेट कर रहा हूँ। मैं एक और चीज़ बताना चाह रहा था। जैसे ही हम उठाते हैं ना, हमारे पास इसके सेंटर में हमारे इधर नहीं कोई ऑप्शन आ सकती है, नहीं आ रहा, ठीक है चलो इग्नोर कर दो, अभी के लिए ऐसे यूज़ कर लो। या तो ये पहले लेते हैं हम तो फिर हमें था बेनिफिट था इसका, अब हमने पहले नहीं लिया इसलिए हमें बेनिफिट नहीं हो रहा, अब इसी तरह नज़र आएगा, ठीक है। अच्छा, इसको उठाओ, जेड इंडेक्स तो मैंने कर दिया, ठीक है, जेड इंडेक्स तो 3 कर दिया। इसी तरह सेम प्रोसेस, पोजीशन एब्सोल्युटली वहाँ चला गया और इसे लेके आओ सेंटर पे, थोड़ा सा नीचे, ओके यहाँ से परफेक्ट। कलर थोड़ा सा डार्क यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि इस पे जो कलर नज़र आएगा वो डार्क ज़्यादा नज़र आएगा, क्योंकि इमेज के हमने कौन सा इमेज को वो दिया हुआ है, क्या कहते हैं उसे, ओपेसिटी वगैरह कम की है हमने तो परफेक्ट रखी है। हमें या तो ओपेसिटी कम कर देनी चाहिए, बिल्कुल ठीक लग रहा है। अभी थोड़ा सा इसकी पोजीशन थोड़ी सी सेट करते हैं, वो ऐसे लग रहा है जैसे ना इसका आधा टेक्स्ट खाया हुआ है। यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, हाँ थोड़ा सा, बिल्कुल ठीक है, ओके, और थोड़ा सा पीछे, ओके। अब देखो, अब बिल्कुल परफेक्ट, इसे बोलते हैं पैरेलैक्स वीडियो, पैरेलैक्स इमेजेस और पैरेलैक्स जो भी आप कहना चाहते हो इसे बोलते हैं, ठीक है। अब ये नज़र आ रहा है, अब ये अब देखो ना, मुझे ना ये अच्छी नहीं लग रहा, ये देखो ना अगर इसके ऊपर आ रहा है ना तो अच्छा नहीं लग रहा। इसकी क्या करो, इस पे जाके इमेज पे जाके स्टाइल पे जाके इसकी ओपेसिटी कम करते जाओ, इमेज की थोड़ी सी ओपेसिटी ना आप कम करते जाओ, थोड़ी सी कम कर दो, ज़्यादा ना करो, थोड़ी सी कम कर दो। उससे क्या होगा, ऊपर वाला जो टेक्स्ट होगा ना, ये देखो ये वाइट है ना, ये देखो ओपेसिटी थोड़ी सी कम करते जाओ, ठीक है। ये देखो अब ठीक लग रहा है, बाकी ठीक है इमेज, बाकी कोई इमेज का फ़र्क नहीं पड़ना। ये देखो इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी कम की ताकि ये थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगे। इसी तरह सेम है, इसके नीचे टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट भी लिख सकते, अगर कुछ ज़्यादा है तो यहाँ से बड़ा सारा एक ही टेक्स्ट लेके भी ऊपर लगा सकते हो पूरी लाइन पे, पर वो ये अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि ये अलग चीज़ आ जाएगी एक, तो वो बनेगा भी ठीक नहीं। तो ये परफेक्ट मेथड है पैरेलैक्स वीडियो बनाने का, पैरेलैक्स चीज़ बनाने का, ठीक है। सिर्फ ये समझाने के लिए, इतना इमेज को एक ही जगह पे सारा कुछ लाने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमें यूज़ करना पड़ता है एब्सोल्युटली पोजीशन। मास्क भी है, मास्क भी यूज़ कर सकते हो। ये देखो मास्क में आपके पास बहुत सारी और फंक्शनैलिटी आई थी, जैसे कि ये आ गया, ठीक है। ये मास्किंग कौन सी वाली है, जो सी मैंने ऑलरेडी मास्किंग आपको बताई हुई है। मैंने एक प्रॉपर लेक्चर रखा था मास्किंग का, वो खुद जो डिज़ाइन कर रहे होते थे, हम मास्किंग देख रहे होते थे ना, हर शेप डिवाइडेड हो रहा होता था, वो मास्किंग होती है। लाइक मैंने अभी आपको बता देता हूँ, दोबारा से अगर याद आ जाए तो भी ठीक है, बेस्ट है। मैं दो ले रहा हूँ पोर्शन, यहाँ पर एक इमेज लगा रहा हूँ। मास्किंग अब याद अगर आ रही हो तो मैंने एक प्रॉपर एक पूरा लेक्चर रखा था इसमें मास्किंग पे। वो था लेक्चर जिसमें हम शेप डिवाइडर था, CSS के शेप डिवाइडर कर रहे होते थे। मैंने जो जो CSS में आपको बताया वो सब का सब वर्डप्रेस में यूज़ हो रहा है, कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो वर्डप्रेस में ना यूज़ हो रही, क्योंकि वर्डप्रेस भी तो CSS के थ्रू बनी हुई है। ये देखो मास्किंग पे आया, अब सर्कल है, ये देखो स्केच, ट्रायंगल, ठीक है। ये देखो ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा जगह यूज़ हो रही होती है। ये जब भी आप कोई वेबसाइट में देखो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए मैंने आपको ये भी बता रहा हूँ। ये लो, ये शेप डिवाइडर है, मतलब शेप बनाते हैं। देखो
अपलोड किया। अच्छा अब देखो फिट टू लिखा है, फिल करना है, फिट कर, फिट ठीक है। पोजीशन पूछ रहा है लेफ़्ट, तो जो पोजीशन देनी है जैसे कि इमेज की पोजीशन है वही पोजीशन है। रिपीट, ये जब इमेज बहुत छोटी होगी तब रिपीट होगा। ये देखो अभी ठीक है, ओके। ये भी आपको मास्किंग का पता लगे। यहाँ से एडवांस में आप बॉर्डर नहीं दोगे। अब एडवांस में बॉर्डर दे दो तो बेस्ट, देना तो दे दो, नहीं देना तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर कभी ज़रूरत पड़ जाए कि कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पे बॉर्डर भी देना पड़ जाए आपको और कहीं बॉर्डर ना दिया जाए, तो एडवांस में आके अपने बॉर्डर दे देना, ठीक है। अदरवाइज़ ऐसी सिचुएशन आती नहीं है, बहुत कम है कि आ जाए तो, ठीक है। एट्रीब्यूट्स प्रो में है, कस्टम CSS प्रो में है, हम ये करेंगे। बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड तो ऑलरेडी अगर इस पर क्लिक करो तो बैकग्राउंड लग सकता है, ठीक है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम वहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अब आई है मोशन, इमोशन फैक्ट जो से वो का करवाया था ना आपको, वो वाला फैक्ट जो से थे ना, वो इसको बोलते हैं इमोशन फैक्ट इसमें CS में, बस इसमें वर्डप्रेस में। वो वाला जो सा था जिसमें हम स्लाइडर जब वेबसाइट को नीचे स्क्रॉल करते थे स्लाइड इधर उधर जाती थी, ये वो चीज़ है। ये देखो अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ ना, ये देखो, या इमेज पे लगा लो या इस पे लगा लो, मैं इमेज पे लगाता हूँ, ठीक है। अब देखो इमेज पे अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखो फैड अप, ठीक है। लाइक अब मैं इसको अपडेट कर रहा हूँ। अपडेट करने के बाद ये देखो मैं चेक करता हूँ, पूरी वेबसाइट को चेक करूँगा, ये देखना ये चीज़। ठीक है, दोबारा दिखा देता हूँ, ये चीज़ मैं कह रहा था। ये देखो ऊपर आई ये वाला चीज़, ठीक है। तो इसी तरह आप सब पे लगा सकते हो, इन पे भी लगा सकते हो, ये बॉक्स पे मोशन फैक्ट ये अच्छी लगती है, थोड़ा सा मोशन फैक्ट लगा दोगे ना थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ये लाइक मैंने कह दिया लेफ़्ट पे आ रहा है, ये इसको कह दिया हमने मोशन फैक्ट, तुम आओ, तुम आप आओ और तुम इसे बोल दिया लेफ़्ट, इसे कह दिया लेफ़्ट आना है, नहीं राइट आए, ओके। अब सेव कर रहे हैं, तो देखते हैं वेबसाइट को कुछ कैसा नज़र आ रही है लुक। एक मैं दोबारा रिफ़्रेश कर रहा हूँ, ओके ये देखो, ठीक है, ये चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ें मोशन फैक्ट होती है। सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिए। इस एलिमेंटर में मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा पोर्शन है जो अभी के लिए अब मैंने ना बनाया हो या रह गया हो। सब पोर्शन को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, कोई ऐसा पोर्शन नहीं है। एक अदर शायद अगर रह गया हो तो वो ये चीज़ें आपने खुद अप्लाई कर लेनी। ये देखो डिवाइडर है, आइकॉन है, मैप का बता दूंगा, मैप रह जाएगा तो मैं बता दूंगा कैसे लगा। वीडियो का मैंने बता दिया है, यूट्यूब वीडियो कैसे लगानी है, सिर्फ वो मैंने दूसरी वीडियो बताई थी। यूट्यूब वीडियो भी डायरेक्ट ऐसे ही है, वीडियो उठाओ यहाँ लगा दो, और ये देखो URL है, कोई भी यूट्यूब का URL उठा के यहाँ पे लगा दो, बस यूट्यूब वीडियो लग जाएगी। और ये उसकी लूप वगैरह ये चल रहा है, ये देख लेना पढ़ लेना, ठीक है। मज़ीद जो चीज़ें मुझे ज़हन में आ जाएगी, जो ज़हन में आती जाएगी चीज़ें, वो मैं आपको बताता जाऊँगा आगे वर्क जब करते जाएंगे। अभी मेरे ज़हन में कुछ नहीं, स्लाइडर वगैरह रह गए वो देख लेंगे।